नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। खबर बिहार से, जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार में एक ब्रेक सा लगता नजर आ रहा है। हालांकि ये ब्रेक संक्रमण की चेन के टूटने की वजह से है या फिर कम जांच की वजह से, ये कहना मुश्किल है फिलहाल। लेकिन आंकड़ा जो है, जो 12,000 से ज़्यादा अब संक्रमित मामले आ रहे थे, वहाँ पर ये आंकड़ा भी 11,000 से कुछ ज़्यादा आया है। इसका मतलब ये है कि 1,000 के आसपास में नए संक्रमित मामलों की रफ्तार जो है उसमें कमी आई है। चलिए बता दें आपको कि बिहार में कुल संक्रमित मरीज कितने मिले हैं और कहाँ पे किस ज़िले में कितने संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो कुल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कुल आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें राज्य में कुल 11,801 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 89,690 पर पहुंच गई है। अब बात करते हैं बिहार के उन जिलों की जहां पर संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा है। तो राजधानी पटना एक बार फिर से टॉप पर है और यहाँ पर 2720 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके बाद गया, गोपालगंज, ये वो जिले हैं जहां पर संक्रमण की रफ्तार भयावह होती जा रही है। अररिया में 100 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, अरवल में 116, औरंगाबाद में 550, बांका में 78, बेगूसराय में 549, भागलपुर में 379, भोजपुर में 170, बक्सर में 150, दरभंगा में 85, पूर्वी चंपारण में 220, पश्चिमी चंपारण में 600, पश्चिमी चंपारण में 460, जबकि गया में 655 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गोपालगंज में आंकड़ा 500 का है, जमुई में 96, जहानाबाद में 365, कैमूर में 71, कटिहार में 102, खगड़िया में 231, किशनगंज में 59, लखीसराय में 105 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मधेपुरा में 139 नए मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई है बीते 24 घंटे में। मधुबनी की बात करें तो 115 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मुंगेर में आंकड़ा 263 का है, जबकि मुजफ्फरपुर में 337 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। नालंदा में आंकड़ा 306 का है, नवादा में यह आंकड़ा 132 का है, पूर्णिया में 384, रोहतास में 201, सहरसा में 433, समस्तीपुर में 264, सारण में 568, सारण में 35, शिवहर में 25, सीतामढ़ी में 111, जबकि सिवान में 181, सुपौल में 274, वैशाली में 224 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राज्य के बाहर के लोग जो कि बिहार में संक्रमित जिनकी रिपोर्ट आई है, उनकी संख्या 44 की और कुल आंकड़ा 11,801 का है। साथ ही बिहार की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या जो है अब लगभग 90,000 पहुंचने वाली है और ऐसा पहली दफ़ा है जब अगले 24 घंटे में जो बिहार है वो 1 लाख का आंकड़ा छू सकता है। बिहार में साल 2020 के मुकाबले साल 2021 बेहद भारी है। सिर्फ और सिर्फ 26 दिनों में बिहार में 90,000 के आसपास में जो नए मामले हैं वो सामने आ चुके हैं और लगातार जो संक्रमण की रफ्तार है वो बढ़ रही है। हालांकि क्योंकि रविवार का दिन था, यानी कि जो बीता दिन था 25 तारीख का, वो रविवार का था और रविवार को कम सैंपल्स लिए जाते हैं, लिहाजा उस दिन थोड़ी जो जांच होती है वो थोड़ी कम होती है बाकी के दिनों के मुकाबले। तो ये वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आंकड़े कम आए हैं। लेकिन रफ्तार बिल्कुल एक तरीके से आप कहें कि बेकाबू सी ही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बिहार में आंकड़ा जो है वो 12-13 हज़ार के आसपास में बना हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है जैसे कि बाकी के राज्य, मसलन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। तो ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन अभी भी संक्रमण की वजह से जो है वो स्थिति जो है पूरी तरीके से एक तरीके से सिस्टम है वो पस्त हो चुका है। अस्पताल में बिस्तर से लेकर के ऑक्सीजन तक की कमी और इन तमाम चीज़ों के बीच में लगातार मरने वालों का आंकड़ा भी है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।